जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं कि इतने शक्तिशाली कैसे बने कि दुश्मनों का प्रहार आप पे असर न करे। दुश्मनों का दुश्मन चाहे वो तांत्रिक हो या तांत्रिकों से आपके ऊपर कुछ करवाएं, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कई सालों से तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं। वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर ये सब चीज़ें होती रहती हैं, कुछ बताएं कि हम कैसे इससे पार पाएं। तो आज हम आपको कुछ किस्से बताएंगे हमारे गुरु के विषय में और आपको जानकारी देंगे कि आप कैसे इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। हमारे गुरु के साथ जब हम बैठते थे गांव में, जहाँ वो पहले जब जीवित थे, अभी तो जीवित नहीं है लेकिन जब जीवित थे तो हम उनके पास जाके बैठते थे। तो वो बैठे बैठे जो घर था, घर के अंदर बैठते थे तो घर के बाहर जो गांव में एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि चौराहा जैसा था घर के सामने, तो वहाँ लोग खड़े रहते थे। तो वो घर में बैठे बैठे भी दिखाई देते थे कि कौन कौन खड़े हैं। तो हमारे गुरु बताते थे हमें कि उन जो बाहर लोग खड़े हैं उनमें कौन कौन क्रिया करने वाले लोग हैं, जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो भूत प्रेतों को जगाते हैं, कौन कौन है। और बड़े किस्से बताया करते थे। तो एक बार हम ऐसे ही बैठे थे तो वो बता रहे थे कि वो सामने जो खड़ा है, उन्होंने नाम लिया था, हम यहाँ वीडियो में नाम नहीं ले सकते, पर उन्होंने नाम लेके बताया कि वो जो खड़ा है 3 दिन से बिस्तर पे पड़ा था, अब उठ के आया है। तो हमने बोला ऐसा क्यों? तो वो उन्होंने तब फिर गुरु ने ये बताया कि 3 दिन पहले इसने क्रिया करी थी मेरे ऊपर, मतलब गुरु के ऊपर। बोले मेरे ऊपर क्रिया करी थी, मैंने पलट दी। अब पलट दी तो उस क्रिया ने, जो शक्ति थी जो उसने जगाई थी, वो जिसने भेजी थी उसने, वो शक्ति ने वापस जाके उसी तांत्रिक को 3 दिन तक बिस्तर पे पटक के रखा। मारा नहीं, पर 3 दिन पटक के रखा। जब भी ये क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दें कि क्रियाएं पलटने के बारे में, कि क्या आप जानते हैं कि 100 में से लगभग 40% तांत्रिक जो होते हैं वो मारे जाते हैं तांत्रिक क्रियाएं करते हुए या सिद्धियों को हासिल करते समय। जो तांत्रिक काली सिद्धियां होती, काली शक्तियों को जगाना चाहते हैं जो, और क्रिया करके उनको सिद्ध करना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं 40% मारे जाते हैं और 60% बचते हैं, जो समाज को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। पैसे लेके दूसरों को परेशान करना, लोगों को बीमार करना, लोगों की जान तक ले लेना। तो ये जो 40% जो मारे जाते हैं, ये क्रियाओं के उल्टे पलटने से होता है। जब भी किसी सिद्धि कोई पाने के लिए जाके शमशान में या कहीं भी नदी किनारे या कहीं भी जाके क्रियाएं करते हैं, अगर वो शक्ति इनके काबू में नहीं आई तो वो इन्हें जान से मार देती है। शक्ति कैसी? नकारात्मक शक्तियाँ, काली शक्तियाँ, सात्विक सिद्धियाँ नहीं, नकारात्मक शक्तियाँ, जिनके विषय पे हम कभी कोई वीडियो नहीं बनाते, कभी कोई साधना नहीं बताते, कभी कोई विधि नहीं देते, कभी करने की सलाह भी नहीं देते। ऐसी क्रियाओं को करने के दौरान 40% तांत्रिक मारे जाते हैं और बाकी के 60% जो है वो समाज में कीड़े की तरह फैल के लोगों को परेशान करते हैं। तो ये जो क्रियाएं उलटती हैं उससे तांत्रिकों को तकलीफ होती है। तो वो जो तांत्रिक था उसने हमारे गुरु के ऊपर क्रिया करी और हमारे गुरु ने उस क्रिया को पलट दिया और कहा कि इसने जो शक्ति भेजी थी, इसने 41 दिन लगाए थे उस शक्ति को सिद्ध करने में। 41 दिन में उसने उसको सिद्ध किया था और हमारे गुरु के ऊपर भेजा। कई बार उसने प्रयास कर चुका था, लेकिन हमारे जो गुरु थे उनकी शक्तियाँ इतनी बड़ी थी कि हमारे गुरु को कुछ करना नहीं पड़ता था। जो देवी देवताओं ने सिद्ध करके रखे थे, वो दरवाजे से ही ऐसी काली शक्तियों को पकड़ के और वापस फेंक देती थी जो भी तांत्रिक भेजता था उसके ऊपर, और 3-4 दिन तक फिर वो पड़ा रहता था। और उसके बाद जो काली शक्ति होती थी उसका बंधन करके, ये जो देवी शक्तियाँ थीं बंधन करके हमेशा हमेशा के लिए उस तांत्रिक से उस शक्ति को छीन लेते थे। ये नियम था। तो हमारे जो गुरु थे वो बताते थे कि ये देखो 3 दिन से पड़ा था, अब आके खड़ा है, आंखें पूरी लाल हो रही हैं, पड़ा हुआ था 3 दिन से, इसने क्रिया करी थी। तो ऐसी जो शक्ति है जैसे हमारे गुरु में थी कि उन्हें पता रहता था, क्योंकि उनके पास दृष्टि थी। वो 1 सेकंड में जो है बैठे बैठे कहीं भी चले जाते थे और बिल्कुल बता देते थे कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, सब कुछ वो जानते थे। तो वो बताते थे कि क्या हो रहा है, किसने क्या तांत्रिक क्रिया की, मोहल्ले में कौन कौन है जो जानता है, कौन है जो नहीं जानता, फिर भी लोग झूठ में बदनाम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो समझाते थे। और हमारे जो गुरु थे उनके साथ अगर आप 8-10 घंटे भी बैठेंगे तो कभी आप बोर नहीं होंगे। उनकी बातें, उनके किस्से, कहानियाँ, क्या क्या हुआ अपनी जवानी के दिनों के समय से, क्योंकि वो तो बहुत ही सीधे और धार्मिक व्यक्ति थे जवानी के समय से ही, तभी से वो साधनाओं में आ चुके थे और कुछ देवताओं की ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि बहुत जल्दी उन्हें सिद्धियाँ कम उम्र में ही मिलना शुरू हो गई थी। तो वो बताते थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं हुई। उन पे अगर सब घटनाओं पे वीडियो बनाएंगे तो हज़ारों की संख्या में चला जाएगा। बहुत सारी तो हम भूल गए, किस्से जब याद आते हैं तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो वो किस्से बताते थे कि कब कहाँ गए तो क्या हुआ, कब कहाँ गए तो क्या हुआ। तो वही बताते हैं कि ऐसे जो तांत्रिक अगर कोई क्रिया करते हैं तो उन्हें पता चल जाता था, तो वो उसे पलट दिया करते थे। तो इतनी शक्ति उनके पास थी सिद्धियां हासिल करके।
तो एक आम इंसान जो बोलता है कि गुरुजी मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर कोई दुश्मन है मेरा जो बार बार तांत्रिक क्रिया करता है, मुझे डर बना रहता है, मैं साधना करता हूँ, जब तक एक दो दिन तो आराम लग जाता है लेकिन फिर भी डर बना रहता है कि फिर सामने वाला क्रिया करेगा। तो एक बात बताइए, क्यों ना आप ऐसा करें कि अपने अंदर ही ऐसी शक्ति जागृत कर लें, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें कि किसी तांत्रिक के आपके ऊपर असर ही ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आज हम वो आपको बताते हैं। एक बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोई बहुत बड़ी साधना करनी पड़ेगी। सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं कि जिस भी देवी देवता को आप अपना इष्ट भगवान मानते हैं या जिस भी देवी देवता को आप अपना सब कुछ मानते हैं, उनकी ही साधना एक बार आप करें और उसके बाद उनके मंत्र का जप प्रतिदिन आप नियम से करते रहिए। जिस दिन आपका मंत्र जप 11 लाख के ऊपर चला जाएगा, कितनी संख्या के ऊपर, 11 लाख, 11 लाख के ऊपर जिस दिन आपका मंत्र जप चला जाएगा, दुनिया का कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, वो दुनिया की कितनी भी बड़ी काली नकारात्मक शक्ति को, भूत प्रेत पिशाच राक्षस भ्रम राक्षस, किसी भी चुड़ैल उड़ैल कुछ भी, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, उसके पास सिद्धि क्यों ना हो, वो आपके ऊपर नहीं भेज पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने गुरु मंत्र का या फिर इष्ट देव का जो मंत्र गुरु मंत्र के रूप में है, अगर उसका आपने 11 लाख पार कर लिया तो आपके साथ स्वयं उस इष्ट भगवान के गण यानी कि देवता स्वयं आपके साथ आके रहने लगेंगे। बल्कि आपका खुद का जो तपोबल होता है वो एक देवता के जैसे हो जाएगा, एक गण के जैसे हो जाएगा। मतलब आपका आभा मंडल चारों तरफ इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके 10-15 फीट के दायरे में आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ पाएगी। किसी तांत्रिक का कुछ आप पे असर नहीं करेगा। जैसे आपके इष्ट भगवान भगवान शंकर हैं, तो ओम नमः शिवाय का जप का अगर आपने 11 लाख का अनुष्ठान कर लिया, जल्दी नहीं है, आप साल भर में करें, आप 2 साल में करें, आप 3 साल में करें। आप प्रतिदिन एक नियम बना लें कि मैं 5 माला रोज करूंगा या 10 या 11 माला रोज करूंगा। 11 माला करने में मुश्किल से अगर आप अभ्यास कर लें तो 11 माला करने में आपको 15-16 मिनट भी नहीं लगेंगे। 11 माला जप करने में बहुत जल्दी हो जाती हैं। जिन लोगों का अभ्यास हो जाता है वो 6 से 7 मिनट में ही 11 मालाएँ उनकी हो जाती हैं। तो अगर आप प्रतिदिन 11 माला या 5 माला भी करते चलें और एक हिसाब लिख लें कि मेरे 11 लाख का कब अनुष्ठान होगा, उसके बाद भी बंद नहीं करना है, उसके बाद भी जप तो रखना है। लेकिन 11 लाख जब आपका जप पूरा हो जाता है तब तक आपका तपोबल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। और अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले का अनिष्ट हो, यानी कि अगर कोई तांत्रिक दुश्मन है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि उसकी सिद्धि भी चली जाए, उसकी जो भी वो शक्ति भेजे वो पूरी तरह से भस्म हो जाए, तो फिर आप कोई भी सात्विक पाठ भी करें प्रतिदिन एक बार, सिर्फ एक बार। चाहे आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें, चाहे दुर्गा चालीसा का पाठ करें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे आप किसी भी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें या दुर्गा कवच का पाठ करें, किसी भी एक सात्विक पाठ को सिर्फ एक बार प्रतिदिन अगर आप पढ़ते हैं, चाहे मोबाइल में पढ़ें, ये नहीं कह रहा है कि मंदिर में बैठ के करें, अपने घर के मंदिर में बैठ के पढ़ें, आप जहाँ पे भी बैठे हो अपने जूते उतार देना, चेयर पे बैठे हो, मोबाइल में आप एक बार पढ़ लें, सिर्फ एक बार प्रतिदिन का नियम बना लें कि मैं पढ़ूंगा। अगर आप उस दिन नहाए ना हो, अगर आप नहाए ना हो और हाथ पैर भी अगर आपने धोए हैं तो भी आप उसको मोबाइल में पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है, प्रतिदिन एक बार आप पढ़ेंगे, विश्वास मानिए आपका जो तपोबल है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई तांत्रिक क्रिया, कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा, आपके घर में भी नहीं टिक पाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर अपने ऊपर ले लेते हैं कि किसी तांत्रिक, कोई तांत्रिक हमारे ऊपर क्रिया कर रहा है तो अब तो बस हमारा सर्वनाश ही हो जाएगा, अब तो वो हमें पूरी तरह से बर्बादी कर देगा, अब तो हमारा कुछ सहारा नहीं है। सहारा है, लेकिन आप देखिए दुख में डरते डरते भी जिएंगे तब भी आपके 6 महीने निकलेंगे, साल भर निकलेगा, समय नहीं रुकेगा, समय चलता रहेगा। तो क्यों ना आप प्रतिदिन एक बार पाठ पढ़ते चलें, क्यों ना आप प्रतिदिन अपने इष्ट भगवान की माला जपते चलें। दुख मनाएं, अगर आपको डर लगता है तो डरें, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों ना आप ये नियम को बना के चलें कि भली मैं डरूंगा, भली मैं दुख मनाऊंगा, भली मुझे घबराहट होगी, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा। प्रतिदिन एक बार पाठ, प्रतिदिन मंत्र जप मैं करूँगा ही करूँगा। अगर आप वो करते रहते हैं तो विश्वास मानिए कि कुछ दिनों के बाद सिद्धि मिलेगी आपको। वो तो सत्य है कि जब आप मंत्र जप करेंगे, पाठ करेंगे तो सिद्धि तो मिलेगी, लेकिन सिद्धि के पहले ही कुछ ही दिनों में आपके पूरा घर शुद्ध हो जाएगा, सारी नकारात्मकता, सारी क्रियाएं कट जाएंगी और आपका घर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। आपको अपने घर का जो वातावरण है वो अलग ही आपको अनुभव होगा, अपने आप सारी क्रियाएं कट जाएंगी, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। अब आपके इष्ट, आप चाहे वो शिव जी हों, कृष्ण जी हों, चाहे आप माँ काली हों, चाहे दुर्गा जी हों,
जो भी हो, जिनका भी मंत्र आपके पास है, उस मंत्र का आप 11 लाख का नियम बना लें कि मैं 11 लाख पार करूँगा, और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं कि दुनिया का कोई तांत्रिक आपके ऊपर कोई क्रिया कभी भी नहीं कर सकता। ना आपको नज़र लगेगी, ना कोई आपके ऊपर को बद्दुआ देगा, तो ना किसी की बद्दुआ लगेगी आपको। आपका कहीं से भी अनिष्ट नहीं हो सकता। जैसे हमारे गुरु थे, कई साधनाएं की, सिद्धि करने के बाद इतनी शक्तियाँ आई कि उनके ऊपर कभी किसी तांत्रिक का कोई असर हुआ ही नहीं, पूरे जीवन में असर नहीं हुआ। उल्टा जो करता था उनका ही बुरा हो जाता था। अगर किसी ने हमारे गुरु के परिवार के किसी सदस्य को कोई तकलीफ़ पहुंचाने के लिए कोई क्रिया करी, तो उनके खुद के घर के लोगों को तकलीफ़ शुरू हो जाती थी। तो ऐसा, तो ये जो साधनाओं में उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन एक आम साधक जो है, एक आम व्यक्ति है, उसको इतनी साधनाएं करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ एक साधना, सिर्फ एक अपने भगवान के अगर आप मंत्र जप प्रतिदिन करते चलेंगे, तो आप हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। साथ में जिन लोगों की दूसरी साधना चलती हैं, जैसे अप्सरा साधना कर रहे हैं या योगिनी साधना कर रहे हैं, ध्यान रखना कि उस समय भी आपके इष्ट भगवान की जो जप होता है वो कर सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। जैसे एक माला आप प्रतिदिन अपने इष्ट भगवान की तब भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं। आप शिव जी की रोज़ एक माला करते हैं या 5 माला करते हैं, तो अपनी आप महालक्ष्मी योगिनी साधना चल रही है या अप्सरा साधना चल रही, चलने दें। वो अपने इष्ट की 5 माला, 1 माला भी चालू रहे, उसको बंद नहीं करना, वो तो हमेशा रखें, क्योंकि वो आपको 11 लाख पार करना है, ये मान के चलें। 11 लाख के बाद भी बंद मत करना, क्योंकि आपको मोक्ष दिलाने की जो एक प्रकार की जिम्मेदारी है वो भी हमारी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 11 लाख होने के बाद भी जब बंद मत करना, जब तक आपके अंदर आपके इष्ट का तत्व ना जागृत हो जाए। भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव का तत्व आपके अंदर जागृत ना हो जाए, तब तक जब जीवन भर करना ही करना है, जिससे कि इस मनुष्य जीवन के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। साधनाएं कितनी भी कर लें आप, पर इष्ट भगवान का प्रतिदिन जप जरूरी है, वही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। और एक बात ध्यान रखना कि भगवान से बढ़कर कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं होती। देवता से बढ़कर जो दानव होते हैं वो कभी होते ही नहीं हैं। देवता ही बढ़कर होते हैं, इष्ट भगवान ही बढ़कर होते हैं। इनका जाप करने वाले को दुनिया की कोई नकारात्मक शक्ति किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।